अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। देखिए, मैंने पहले डायग्राम बना रखा है ताकि आसानी हो जाए, टाइम भी बच जाए और मतलब है सिर्फ आपको समझाना, बाकी डायग्राम जैसे भी अब समझ जाए। अच्छा, अब कैसे करना है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट को? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट जो है इसका काम क्या है। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड। जिस तरह घर में मोटर होते हैं ना, जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, वो पानी को टैंकी तक पहुंचा देते हैं ना, तो हार्ट का भी ये काम होता है, वो ब्लड को पंप करता है ओवरऑल बॉडी के पास। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हार्ट की ब्लड सप्लाई किस तरह होती है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, ये देखना आप, आर्च ऑफ एओर्टा है। लेकिन ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जगह और ये जगह, ये बेस ऑफ द हार्ट ऑफ एओर्टा है। ठीक है। अब ये जो बेस ऑफ हार्ट ऑफ एओर्टा है, तो एओर्टा की बेस पे एक आर्टरी यहाँ से निकलती है, एक यहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये बाद में नाम देख लेंगे। सबसे पहले आर्टरी एक निकलती है, एक यहाँ से। ठीक है, निकलती है, आती है, पीछे आती है, इसके नीचे निकलने के ये, ठीक है, ये साइड पे ये राइट एंड लेफ़्ट है, ये राइट एंड लेफ़्ट। राइट साइड से एक आर्टरी निकलती है, वो इस तरह नीचे आती है। नीचे आने के बाद इसकी पीछे जाती है। ठीक है, इसकी पीछे जाने के बाद इसकी पोस्टीरियरली आती है। देखें ना, ये ऊपर वाली जगह इंटीरियर है, इसकी पीछे वाली जगह क्या है? पोस्टीरियर है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी इंटीरियर साइड पे आकर इसके हार्ट के पीछे वाली साइड, ये तो इंटीरियर व्यू है ना, इसके पीछे जाएगी। पीछे को मैं डॉटेड फॉर्म में शो करूँगा। ठीक है, तो बाद में ये पीछे की जगह पर इस तरह आके यहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है, तो पहले आर्टरी आई, यहाँ से इस तरह आती है, आने के बाद ये लूप कर गई इसके पीछे से। पीछे लूप करने के मतलब लूप भी हो गई, लेकिन इससे यहाँ एक ब्रांच भी देता है। ठीक है, एक ब्रांच भी, वो ब्रांच इस तरह आगे आती है। ठीक है, ये ब्रांच इस तरह एक ब्रांच से आगे आती है, इसी मसल के साथ साथ, इसी के साथ। ठीक है, आने के बाद आती है इस तरह, और आते आते यहाँ पर इस तरह आती है। ठीक है, ये आकर यहाँ पर रुक जाती है। अब ये जो आर्टरीज़ यहाँ पर इसके साथ की अटैचमेंट है। ठीक है, अब इनके नाम कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर जो एक बेस ऑफ एओर्टा पे एक आर्टरी निकली है, ये वाली आर्टरी, इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी मीन आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करता है? यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ पर लूप करके पीछे आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी। लेकिन ये जो ब्रांच देता है एक यहाँ पर इस तरह इसके पीछे, ठीक है, तो इस ब्रांच का नाम है राइट मार्जिनल आर्टरी, क्योंकि ये मार्जिन से शुरू होता है ना, इसका नाम क्या है? राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी। अच्छा, ये तो हो गई बात राइट कोरोनरी आर्टरी की। ठीक है, अब इसके बाद ये लेफ़्ट साइड है ना, तो यहाँ पर लाजमी बात है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आएगी। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आती है यहाँ पर इस तरह, आने के बाद ये डिवाइड हो जाती है दो में। ठीक है, एक इस तरह आती है और ये कि पीछे की तरफ फिर वही तरह इस तरह करते करते यहाँ पर जाएगी, पीछे से ये दोबारा लूप कर जाएगी। ठीक है, जिस तरह इसने लूप किया था ना, लूप करने के बाद ये फिर मैं पोस्टीरियरली, क्योंकि पोस्टीरियरली मैंने कहा ना डॉटेड में शो करूँगा, तो इसके पोस्टीरियर साइड पे आते इसके साथ आके जुड़ जाएगी, एक एनास्टमोसिस कर लेगी। ठीक है, तो ये कौन सी आर्टरी हुई? राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी की यहाँ तक थी, लेकिन राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ तक आने के बाद डिवाइड हो जाती है दो में। अब इनके नाम बता देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये राइट था, ये लेफ़्ट है। ठीक है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। देखिए ना, ये राइट कोरोनरी आर्टरी था, तो ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आते यहाँ पर आएगी, तो ये डिवाइड हो जाएगी दो में, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर आने के बाद ये सब यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम बन जाता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक इसका नाम बन जाता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। ठीक हो गया। अब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी यहाँ तक बन जाती है, यहाँ तक ये लूप कर गया। कौन सी आर्टरी? यहाँ पर ये लूप कर गया, इसके ये लूप देखें ना, यहाँ तक तो क्या था? लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पर उसके बाद सर्कमफ्लेक्स
आर्टरी आई, लूप करने के बाद आके अटैच कर गई। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि राइट कोरोनरी आर्टरी जो यहाँ तक इस तरह कर गया था, यहाँ से एक और ब्रांच निकलती है ये राइट कोरोनरी आर्टरी की पोस्टीरियरली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका नाम बन जाता है पोस्टीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। अब क्या हुआ, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने लूप कर दिया, लेकिन इसके सामने जो एक आर्टरी डिवाइड हुई थी ना, अब ये आर्टरी सीधा आएगी, ठीक है, कोई लूप नहीं करेगी, डॉटेड में नहीं है, ये डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि ये इंटीरियर साइड पे आ रहा है, ठीक है। इंटीरियर सबसे पहले तो क्या आएगी, सामने आएगी। सामने आने के बाद दोबारा ये लूप कर लेगी इसके पीछे से, लूप करने के बाद फिर ये डॉटेड फॉर्म में आएगी, ठीक है। डॉटेड फॉर्म में आने के बाद इसके साथ आके ये आर्टरी के साथ अपना क्या करेगी, एनास्मोसिस कर लेगी। तो ये पोस्टीरियर साइड पे आ रहा था, तो इसका नाम क्या था, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये इंटीरियर साइड पे आ रहा है, तो इसका नाम होगा, ठीक है, इंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, क्योंकि इंटीरियर साइड पे आ रहा है। इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक हो गया। अब बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, यहाँ से सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के कुछ ब्रांचेस इस तरह दोबारा इसी की मसल, जिस तरह ये राइट मार्जिनल आर्टरी था ना, तो यहाँ से एक मार्जिनल आर्टरी दे देगा ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। आने के बाद ये इस तरह आते आते और ये जो लास्ट में बच ये था ना, कौन था, राइट मार्जिनल आर्टरी, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक कुछ ब्रांचेज आ जाएंगी इसकी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी था, तो इसका नाम बन जाएगा ये राइट मार्जिनल आर्टरी था, तो ये बनेगा लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। बस ये सारी बात ख़त्म हो गई ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट की। एक दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, देखें क्या हुआ। सबसे पहले राइट कोरोनरी आर्टरी आई, आने के बाद यहाँ से लूप कर गई, ठीक है। लूप करने के बाद यहाँ पर आकर रुक गई। यहाँ से एक ब्रांच निकली थी राइट कोरोनरी आर्टरी की, क्या नाम था, राइट मार्जिनल आर्टरी, नीचे आ गई थी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जब लूप कर गई तो इसका एक ब्रांच निकला था पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आई, ये आने के बाद यहाँ तक आई, फिर ये डिवाइड हो गया सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में और एक और आर्टरी जिसका नाम क्या था, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। फिर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने लूप कर गई और उसके साथ तक अटैच हो गया, और इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आने के बाद लूप होने के बाद आके इसके साथ जुड़ गया। और लास्ट में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का एक और ब्रांच है जो कि इसी जो राइट मार्जिनल आर्टरी था उसके साथ आके लास्ट में इसके ब्रांचेज आ जाते हैं, कौन से, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, क्योंकि वो इस तरह आने, मतलब इसी, ये राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे, इसी जगह यहाँ पे जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करते करते यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट।